कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। यह भाव भक्ति करे धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमने, के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। महान भाव, जिन भी महान भाव के भाव आज के इस पावन पुनीत अवसर पर सांधारा करने के हो रहे हैं, वो हमारे संजय भैया के पास नाम नोट करा सकते हैं। दूसरी सांधारा का नाम संजय भैया आ गया है हमारे पास, प्रेषित करें आप, राजस्थान वाला परिवार भेजिए जिससे हम घोषणा कर दें। और हाँ, गंगवाल जी मालूम है, हमें जानते हैं। हमारे जो दिनेश जी गंगवाल जी हैं, उनके छोटे भाई हैं, हमारे चेहरे से ही लग रहा है। उन्होंने आज द्वितीय ओर से द्वितीय सांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और सभी से अनुरोध है जिन्होंने अभिषेक सांधारा कर लिया है, हाँ, वो सभी यहाँ बैठ जाएं। बैठे हुए लोग व्यवस्थित लगते हैं, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। माताएं बहनें भी बैठ के देखें तो अच्छा लगेगा। सभी से अनुरोध है बैठ जाएं और बैठ करके ही अभिषेक इत्यादि कार्य देखें, जिससे कि दूसरे के लिए व्यवधान उत्पन्न ना हो और हमें अंतराय कर्म का बंध ना हो। चलिए संजय भैया, क्या देरी है, नाम दीजिए ना, आप नाम दीजिए संजय भैया, संजय भैया, हाँ जी। चलिए, और जो भी महान भाव सांधारा इत्यादि से जुड़ना चाहते हैं, तृतीय सांधारा करना चाहते हैं, वो अपने नाम तृतीय श्रावक सृष्टि के रूप में आप यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं, एवं चतुर्थ श्रावक सृष्टि के रूप में भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। सागरोदय तीर्थ से जो जुड़ना चाहता है उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं, द्वितीय सांधारा करता परिवार गंगाल परिवार रहेगा। तृतीय और चतुर्थ सांधारा करता परिवार जो भी बनना चाहता है वो नाम हमारे पास यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं। और अब नंदीश्वर दीप 52 जिनालयों में कुछ ही जिनालय श्रेष्ठ हैं। आलोक भैया, आलोक भैया कहाँ है? आलोक भैया और संजय भैया हमारे पायल वाले, आपके पास यदि नाम आ गए हो, भैया उस साइड से करो, सब लोग अभिषेक, उस साइड से, उस साइड से अभिषेक करो, जो भी आ रहा है उस साइड से। जो भी इस नंदीश्वर जिनालय जो परिकल्पना गुरुवर के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित हुई और हम सभी के उद्धार के लिए सागरोदय तीर्थ पर बनने वाले नंदीश्वर जिनालयों में 52 जिनालयों में 15 कलश की राशि के माध्यम से प्रत्येक जिनालय की राशि निर्धारित की गई है। जो भी अपने नाम जुड़वाना चाहते हैं भैया बैठ जाओ, वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। हमारे पास कल सायंकालीन बेला तक, संजय भैया कितने नाम आ गए हैं जिनालयों में? जिनालयों में लगभग 22 नाम कल सायंकालीन बेला तक आ गए थे। और जिन प्रतिमाओं में भी 29 नाम जो पंचमेरु बनने वाले हैं, उसमें 3 कलश की राशि के माध्यम से आप जिन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 29 नाम हमारे पास आ चुके हैं। अब जिनके नाम और जिनके भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से यहाँ नाम प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि अब माइनस में चले गई है। जिनालयों की संख्या 28 हो गई है और टोटल 52 जिनालय हैं। 26 के बाद माइनस प्रारंभ हो सकता है। नंदीश्वर जिनालय कब पूर्ण हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए शीघ्रता से हमारे पास नाम प्रेषित कर सकते हैं और सांधारा इत्यादि करने का, जिनालय से सागरोदय तीर्थ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, और कोई तृतीय और चतुर्थ श्रावक सांधारा को जो भी करना चाहता है वह अपने नाम यहाँ पर दे सकता है। और आज के इस पावन पुनीत अवसर पर तृतीय ओर से और चतुर्थ ओर से श्रावक सृष्टि बन करके सांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पीछे आज के प्रथम सांधारा करता परिवार पटियावाला परिवार और द्वितीय सांधारा करता परिवार हमारा गंगवाल परिवार, दोनों आ जाएं और सांधारा करेंगे। पुनः आपसे निवेदन है सभी लोग बैठ जाएं, जो खड़े हुए हैं यत्रतत वो सभी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाइए। बोले तीर चकवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की,
सुधा सागर जी महाराज की, आरिका रत्न उपशांतमती माता जी की, आरिका रत्न उपशांतमती माता जी की, चतुर्विधि संघ की, चतुर्विधि संघ की, चतुर्विधि संघ की। दोनों परिवार आ जाएं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सांध्य कलश ले लें दोनों। किताब यही वाली रख दो, निकी हुई है ये वाली रख दो भी किताब। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम बम राया पाह साह छाम छीम छूम छेम छईम छौम छम छाछ भीम राम ह्रीम रूम रेम ह्रीम ह्रोम ह्रम राद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री अशोक कुमार, अतुल कुमार, अभिषेक, सरोज, श्वेता, आर्य, अथांश, पटिया परिवार, सागर निवासना, पंकज कुमार, सुनीता देवी, कुलदीप, सौरभि, सोनम, गंगवाल परिवार, जयपुर राजस्थान, माखनलाल दलपतपुर आरोग्यार्थम, संजय आरोग्यार्थम, राकेश इंद्रा आरोग्यार्थम, सोनाली नवीन आरोग्यार्थम, पुष्पा विजय जैन आरोग्यार्थम, आराध्या जैन, मोहनसी जैन आरोग्यार्थम, रतन चंद प्रिया ऑपरेशन आरोग्यार्थम, सुधीर सरन जैन बैसाखी आरोग्यार्थम, राजेश प्रीति कठरिया आरोग्यार्थम, सुशील पंकज कुमार जैन, सौरभि जैन, राजेश मोक्ष जैन समस्त परिवार आरोग्यार्थम, अन्य आरोग्यार्थम, नागपुर नवजात शिशु रक्षार्थम, शशि आरोग्यार्थम, सुशील जैन आरोग्यार्थम, महावीर प्रसाद जैन आरोग्यार्थम, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु, मनोज जैन, मनीषा जैन, अतुल जैन, नीति जैन, सोनू जैन आरोग्यार्थम, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अध सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसीदंतु न। ओम वृषवाद्या श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरन्तु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देवम यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु। पढ़ दिया ना? हाँ पढ़ दिया। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शब्द अष्टादश दो सहिताय षट चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाद पदाय त्रिलोक संकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्वती तीर्थंकरा श्री प्रक्षिणा श्री दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्र पुत्र विनाशनाय सर्वानिष्ट शांति कराय।
ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रं ह्रा उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामं छिंदरति कामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पविषिक्तसंघादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिडाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं मक्षिरोगं शररोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजासुगो महिषाजमारिं सर्वसधान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं अशोकरं जन दुःखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्वदुष्टदेव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृतोषान सर्वाचकुली नाग जंद विस्मयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृतोषान सर्वसिंहाष्टापदादि कृतोषान पर शत्रु कृत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्या उषानाथ। ओम ह्रीं अस्मभ्यां चक्र विक्रम सत्यजो बल सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़ मोक्ष सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। सुखम तुसलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु दीयते शांतिरस्तु सोमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुर्वन्तु रानी सदा सन्तु श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्यायै नमोहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्रागयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपं मुपनयत्वा तनोत्तुच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिततरणे स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमां शान्तिधारा भोजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति। चलिए छत्र लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य छत्रत्रय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांधार अभिषेकान् देवी शिवादिवीरान्तेभ्यो नरकपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा इत्याशीर्वादः। परि पुष्पांजलिं क्षिपामः। सिर्फ हमारा जो पटिया वाला परिवार है और गंगवाल परिवार, उनके अलावा कोई ऊपर नहीं आएगा। ओनली करवा देंगे हम, 2 लोग बस आए, गंगवाल और पटिया वाला परिवार। हमने देखा था 4 लोग कर रहे थे। महानुभाव आपको बता दें, बाकी और कोई ऊपर नहीं आएगा। नहीं, पटिया वाला परिवार ही आएगा। हम आप बता दें, आज पटिया वाला परिवार ने सांधारा करने के साथ साथ श्रीमान अशोक कुमार जी, अतुल कुमार जी, अभिषेक जी, पटिया वाला परिवार ने एक प्रतिमा विराजमान करने का भी सौभाग्य, एक प्रतिमा विराजमान, जिन प्रतिमा पंचमेरु में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और साथ ही आधा किलो चांदी इन्होंने इस क्षेत्र के लिए पहले बोली थी, वो आज लेकर आए हैं और हमारी कमेटी को समर्पित कर रहे हैं इस तरीके से। और द्वितीय पंचमेरु में एक घोषणा और आई है, जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान पूरनचंद जी, हेमंत कुमार जी, आलोक जी, सिद्धार्थ जी, लक्ष्मीपुरा वाला परिवार, सागर, कोई ऊपर नहीं है, इन्होंने भी
पंचमेरु में 3 कलश की राशि के माध्यम से एक जिन पितमा विराजमान करने की घोषणा की है। हम उनके दान की, उनके पुण्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। भैया कौन अभिषेक वाले पैंट शर्ट वाले थोड़ा सा उधर हो जाए, अभी पितमा जी विराजमान है, थोड़ा सा सबको मिलेगा। चलिए भैया अभिषेक बंद करो, भैया अभिषेक जी बंद करो। हम अब गुरुवर से अनुरोध करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का अज्ञान तिमिर दूर करने की कृपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओपटिया वाला परिवार भैया सभी लोग शीघ्रता से यथास्थान बैठ जाएं और हम जगत पूज्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर हम सभी अज्ञानी जनों का अज्ञान तिमिर दूर करने की कृपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, चतुर्विधि संघ की। महिलाओं को सामने से दो। कल प्रसंग चला था कि जब अपने आप को स्वयं के ऊपर भी विश्वास न रहे तो किसी दूसरे को विश्वसनीय बना लेना चाहिए। जब स्वयं के ज्ञान पर विश्वास न रहे तो किसी ज्ञानी को विश्वसनीय बना लेना चाहिए। जब स्वयं की किस्मत पर भरोसा न हो तो किस्मत वाले को अपना बना लेना चाहिए। जब हमारी आंखें काम न करें तो किसी आंखों वाले का सहारा लेना चाहिए। जब हमारे हाथ पैर काम न करें तो जिनके काम कर रहे हैं उनका सहारा लेना चाहिए। जब हमें रास्ता पता न हो तो जिसको पता हो उससे पूछ लेने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं। अभ्यस्त विषयाः तु श्रुतः अनभ्यस्त विषयाः तु परतः। एक सूत्र दिया है नीतिकारों ने, सिद्धांत नहीं है, ये नीति है। सिद्धांत अलग चीज होती है। सिद्धांत में अभ्यस्त हो या अनभ्यस्त व्यक्ति दूसरे का सहारा लेवे या न लेवे, लेकिन नीति है कि जिस चीज का हमें अभ्यास नहीं है, अनभ्यस्त विषय है तू परतः, जिसका हमें अभ्यास ही नहीं है, हमने कभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं,
ऐसे कार्य करने का कभी मन हो तो परतः पर के आलम्बन से ही करना चाहिए। जिस चीज का हमें अभ्यास हो जाएगा फिर पर के आलम्बन की जरूरत नहीं है। कई बार हम हैकड़ी कर देते हैं, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं ही भगवान हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही सर्वभौम हूं। तो ये थोड़ी देर के लिए तो इतरा पाते हैं, अंत में जब मौत आती है ना तो कोई दिमाग काम मैं करूं क्या, कुछ दिमाग काम नहीं करता, क्या करूं। और उस समय यदि कोई विज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास हो तो वो हमारी संलेखना और समाधि करा देगा, मृत्यु को महोत्सव में बदल देगा। क्योंकि हम हैकड़ी करते रहे, समर्थ थे नहीं, सहारा किसी का लिया नहीं। आजकल तथाकथित स्वाध्याय वाले, समय सार पढ़ने वाले ऐसे ही भटकेंगे, ऐसे ही अहंकारी हो जाएंगे, हो रहे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भगवान की भी नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैं हूं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। अब ये बात कैसी लगी, बस क्या भी तक अच्छी समझियो। कुछ बातें कहने में और सुनने में अच्छी लगती है, क्रिया में लाए तो बेटा मुश्किल हो जाएगी। कितने सत्य हैं जो हमारे ज्ञान में हैं, लेकिन हम उनको क्रिया में नहीं ला पा रहे। कितने सत्य हैं जो ज्ञान में हैं, लेकिन क्रिया में नहीं ला रहे। मेरे ज्ञान में है कि मैं मर नहीं सकता हूं, और यदि सामने से सांप आ जाए तो भागता दिखूंगा, क्रिया में नहीं आ पा रहा। तो भेद किया जैनाचार्यों ने क्रिया को और तत्व को एक ओर रख दिया। तत्व तो तुम सही जानो, क्रिया उतनी कर पाओगे या नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के दो भाग करना चाहिए, एक सत्य को जानना और एक सत्य पर जिंदगी जीना। जानने में तो कोई कमी रखना मत, जानना तो उतना ही जानना है जितना भगवान जानते हैं। अन्यून मनतिरिक्तम, भगवान जितना जानते हैं मैं उससे कम भी नहीं जानता और अधिक भी। जो भगवान जानते हैं वो उतना ही जानना है, कम नहीं। किंचित मात्र भी कम किया तो सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे। कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही जानो। लेकिन जब क्रिया की बात आए तो जितना जानते हो उतना ही नहीं करना, जितनी शक्ति हो उतना करना। करना भी मना किया है। जितना तुम जानते हो उतना करने के लिए मना किया है। बुरे कार्य के नहीं कह रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए। अच्छा कार्य तुम जानते हो, ये कार्य अच्छा करना बहुत अच्छा है, तो भी जिनवाणी मना करती है तुम मत करना। बुरे कार्य के लिए नहीं, वो तो हम मना करेंगे तो भी तुम करोगे। जैसे कल कहा था ना, मैं कहूं गुस्सा मत करना तो तुम तो करोगे। संसार के कार्य तो तुम करते हो,
यदि वहां भी ये लग जाए कि जितना मैं संसार को जानता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, पाप करना जानता है और पाप नहीं करे, क्रोध करना जानता है क्रोध नहीं करे, सब कुछ जानता है, करने में समर्थ है, करने में समर्थ है, कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, फिर भी यदि वो कहता है मैं नहीं करूंगा, इसी का नाम है भेद विज्ञान, साधना, तपस्या। जो कर नहीं सकता उसे नहीं करना ये धर्म नहीं है। कर सकते हो फिर त्यागो, कर सकते हो फिर छोड़ो, कर सकते हो तुम, किसी को मार सकते हो लेकिन मैं नहीं मारूंगा, तुम किसी के प्राण ले सकते हो लेकिन बस ये है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। उस भुजंग के लिए जो जहर से भरा हुआ है, उस पर किसी का पैर पड़ जाए और वो कहे कि जाओ मैं नहीं काटता हूं। अब सपेरे का सांप कहता है जाओ मैं तुम्हें नहीं काटता हूं, तो भैया तू तो काट ही ले, क्योंकि जहर ही नहीं। अनादिकाल से आत्मा उन्हीं कार्यों को, पापों को नहीं कर रही है जो नहीं कर पा रही है, और फिर कहती है कि देखो मैं इतने पाप नहीं करता हूं। करते नहीं हो कि कर नहीं पा रहे। कोई कहता है देखो महाराज मैं कभी झूठ तो कभी बोलता ही नहीं, ये तो आपको भी मालूम है। मैंने कहा भैया मुझे तो मालूम नहीं है। तुम झूठ नहीं बोलते हो पक्का है, लेकिन झूठ बोलने का नियम कब लिया है कि मैं नियम झूठ नहीं बोलूंगा। तुमसे अभी मैं कहूं तुम सब चोर हो, महाराज जी देखो थोड़ा मर्यादित बोलो। आप बताओ महाराज हमारे कहाँ चोरी की है, वो नाम बताओ मैंने। आपके कमरे में चोरी की है? पूछ, मैंने अब तुम्हें कह दिया तुम सब चोर बैठे हो। जो लाइव में सुन रहा हूं वे भी सुन रहे हैं, लेकिन भक्त ही सुने। हाँ, मेरे प्रश्नों में हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी बात कहूं तो मैंने अपने भक्तों से कहा है, बस इतना ध्यान रखना। नहीं तो लोग कहते हैं महाराज को ऐसा क्यों कहा, ये तो मेरी मान हानि है। तो मैं कहता हूं तुमसे कहा ही नहीं था, मैंने तो अपने भक्त से कहा था। तुमने गलती यही कर ली कि सुन क्यों लिया, अब उल्टा केस मैं करूंगा। जो चीज जिसके लिए ना दी जाए यदि वो ले लेता है तो चोर है कि नहीं। तो इसलिए मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं तुम जितने मेरे भक्त हो सब चोर हो। महाराज जी भक्त मत लगाओ, सामान्य कह दो तो भी ठीक है कि दुनिया में सब चोर हैं। तो महाराज आप पूछो महाराज मैंने कहाँ चोरी की, एक आध बता दो। मेरे पास सबूत है इसलिए कह रहा हूं। क्या सबूत है मेरे पास? क्योंकि तुमने अभी तक मेरे भक्त होकर के भी चोरी का त्याग नहीं किया, यही तो सबूत है। और क्या? चोरी का त्याग नहीं किया। महाराज हमने की भी तो नहीं है, हाँ की तो नहीं है, लेकिन नियम नहीं लेने का अर्थ है कि अभी तक मौका पड़ा नहीं है, और जिस दिन पड़ जाएगा बेटा। कई लोग कहते महाराज नियम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं ये कार्य करूंगा नहीं। इसका अर्थ है कि करने की लालसा है। जिंदगी भर चोरी नहीं करोगे तो भी तुम वृत्ति नहीं माने जाओगे।
यदि नियम ले लिया तो वृत्ति की संज्ञा हो जाती है। इसलिए नहीं करने का अर्थ भी संकल्प होना चाहिए। पड़ा रहता है और फिर बाद में कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नियम थोड़ी था। तो पाप कार्य तो तुम नहीं करना चाहो तो भी छोड़ते नहीं हो। तो धर्म कार्य के लिए, अधर्म कार्य के लिए मैंने 2 बातें कल शाम को भी जिज्ञासा आई थी। पाप तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कम से कम पाप करने का भाव मत करना। पाप को जानना जरूर, पाप का ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान में कमी नहीं रखना। धर्म कार्य के लिए मैंने कहा था करो या ना करो, लेकिन करने का भाव निरंतर बनाए रखना। लेकिन करना कितना है? जिनवाणी आज्ञा देती है मैं एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूं, तो जिनवाणी कहती यह कार्य तुम नहीं करोगे। बोले अच्छा है कि बुरा? कार्य तो अच्छा है लेकिन तुम नहीं करोगे। कैसा है जैन दर्शन? जैन दर्शन की बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आने लगी। अच्छे कार्य के लिए मना कर रहा है, तुम ये अच्छा कार्य है तुम नहीं करोगे, आदेश है। बताओ भाई, मुनि महाराजों को यदि कोई मुनिराज जंगल में रहना चाहे, चतुर्मास करना चाहे, शीतकाल नदी किनारे बैठना चाहे, गर्मी पहाड़ पे बैठना चाहे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, वो तो बढ़िया, और अच्छे साधन, अच्छी बात है। लेकिन गजब, जब मैंने जिनवाणी में पढ़ा तो जिनवाणी कहती है टेक टू ऑर्डर, तुम ये अच्छा कार्य नहीं करोगे। अरे मैं कौन सा बुरा कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा। एक बार एक महाराज एक रात जंगल में चले गए, बिना नाम के पूछना, नाम नहीं बताऊंगा। जंगल में चले गए, पूरी रात जंगल में व्यतीत की। उनको बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। रात भर ध्यान किया, इतना अच्छा कार्य किया। सुबह आकर के गुरु से जब प्रायश्चित लिया, गुरु से बताया, तो सोचा गुरु आशीर्वाद देंगे, शाबाश बेटा, जो हम नहीं कर पाए। तो खुश तो होना चाहिए आचार्य को कि जो हम नहीं कर पाए वो बेटा तुमने कर दिया। वाह, गुरु शेर है तो शिष्य सवार। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये सुनने के लिए वो गुरु के पास गए। गुरु महाराज, मैं रात में पूरे जंगल में रहा, समय की पूरा ध्यान किया। आचार्य श्री आक्रोश में आकर बोले तुमने अपराध किया है, तुमने अपराध किया है। अरे अपराध क्या किया? इतना अच्छा कार्य किया है। तुमने जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अच्छे कार्य के लिए मना किया जा रहा है। कलौ काले वने वर्षते, इस कलिकाल में वनवास में रहने के लिए मना किया है। कलिकाल में वने वर्जते मुनि सत्यमय स्त्रीयते चा जुनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। इस कलिकाल में कोई व्यक्ति वन में ना रहे, आदेश है। और तुम वन में रह के आए तो तुमने जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया। दूसरी बात, तुमने मुनि पद की हत्या की है। क्योंकि
तुमने मुनि पद में यदि कोई उपसर्ग आ जाता तो अकाल मौत में मरने का दोष लगता, मुनि पद छूट जाता, समाधि लेना पड़ती, अकाल में मरते, मुनि पद छूट जाता और आर्तरोध ध्यान होता। और जब आज्ञा हो गई है कि तुम नहीं जा सकते, कलिकाल में हो, हम नहीं जा सकते, आचार्य श्री ने सख्त मना किया था, आदेश है ये कि कलिकाल में कोई भी मुनि वनवास में न रहे। अब यह आदेश होने के बाद अच्छे कार्य के लिए मना किया गया, क्यों? और अच्छा अभी लग रहा है, लेकिन तुम अच्छे लायक योग्यता, अच्छे कार्य की भी योग्यता नहीं होती तो उसे निषेध कर दिया जाता है, तुम ये कार्य नहीं करोगे। प्रायश्चित मिला, महाप्रायश्चित मिला, महाप्रायश्चित मिला था अच्छे कार्य के लिए। यह जैन दर्शन की विशेषता है कि तुम सत्य को जान रहे हो, जरूरी नहीं, शक्ति तस्त्यागा, शक्ति शब्द लगा दिया, यथाशक्ति लगा दिया। मैं सत्य को जान रहा हूं तो करने में क्या बाधा है? नहीं, क्या तुम उस सत्य तक पहुंचने के योग्य हो? अयोग्य व्यक्ति यदि सत्य को करने जाएगा तो वो कहीं न कहीं दुख पाएगा। इसलिए आज पंचम काल में तुम अकेले जीवित नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम, एक स्वप्न आया है, शेर झुंड में विचरण कर रहा है, चक्रवर्ती के स्वप्नों में है, शेर झुंड में विचरण कर रहा है। तो भगवान से पूछा गया तो कहा पंचम काल में जैन मुनि समूह के साथ ही विचरण करेंगे, एकल विहारी। यानी मुनियों को शेर आदिनाथ के समय से चल रहा है। शेरों के झुंड देखा उन्होंने स्वप्न में, चक्रवर्ती ने, युग के आदि में। उसका अर्थ क्या प्रभु ने बताया? शेरों का झुंड यानी मुनि संग सहित समूह में विचरण करेंगे। शेर कभी संग में नहीं रहता, अकेला ही रहता है। साधु के लिए भी संग की क्या जरूरत है, अकेले विचरण करते। लेकिन पंचम काल में उन्होंने संकेत दिया, पंचम काल में साधुओं को संग के साथ ही रहना चाहिए। अब यह जो व्यवस्था बनाई, और मुनि के स्थान पर उन्होंने क्या देखा? सिंह देखा। कई लोग कहते महाराज जी मुनि को तो शेर तो त्रियंश होता है। तीर्थंकर की माता में जब तीर्थंकर आए तब भी उसके मुख में शेर ही प्रवेश करता दिखा। तीन आते हैं, शेर प्रवेश किया, कहीं हाथी प्रवेश किया और कहीं वृषभ। ये तीनों त्रियंश है कि नहीं? तो तीर्थंकर गर्भ में आ गए हैं, ये संकेत किसने दिया? सिंह ने, हाथी ने, शेर में। और माँ के मुख में पूरे 16 स्वप्न देखने के बाद, ये 16 स्वप्नों में नहीं आता, 16 स्वप्न देखने के बाद जैसे ही माँ के मुख में सिंह का प्रवेश होता है तैसे ही उसकी निद्रा खुल जाती है। अरे शेर मुंह में जा रहा है, खुल ही जाएगी। और तीर्थंकर आए, जैसे ही मुंह में शेर गया तीर्थंकर स्वर्ग से अवतरित हो गए। तो ये संकेत कहलाते हैं। और संकेत की जो भाषाएं होती हैं वो उपमा रूप होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब तुम असमर्थ हो तो किसी समर्थमान को खोजो, संबंध बनाओ। सहारा लेने में कोई बाधा नहीं।
गिरने की अपेक्षा गिर जाना ठीक है कि सहारा ले लेना ठीक है? नहीं, गिरूं तो गिर जाऊं लेकिन सहारा तो नहीं लूंगा। तो वो ठीक है, गिरो। कोई उठाने वाला भी नहीं। कोई उठाए तो कहना नहीं मुझे मत उठाओ, तो मरो सड़ो। ये नीति जैन दर्शन की बहुत बड़ी खोज थी। संयम, उपेक्षा संयम ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ अपरहस संयम की चर्चा की। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं अच्छे चारित्र के लिए अति कर्कश आचरण मां भूतो। अच्छा कार्य चारित्र, इतना कठोर चारित्र मार पालन मत करो जिससे तुम्हारे प्राण ही चले जाए, और मरने के बाद उससे अच्छी चीज न मिले, उससे घटिया मिले। अपरहस संयम आ जाओ, एक कदम पीछे आ जाओ, और एक कदम पीछे आकर के और फिर आगे के कार्य के लिए बढ़ो। तो अपरहस संयम, आलंबन, ये जो आजकल जो समय सार पढ़ने वाले भगवान का भी आलंबन नहीं लेते, ये सब गिरेंगे, गिर रहे हैं, हाथ पैर टूटेंगे, अस्पतालों में मरेंगे। यदि गुरु का सहारा ले लोगे तो मैंने कहा ना, मरते समय समाधि हो जाएगी। भक्त तीन मरण कहे, इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण। आज दो मरण का निषेध किया है पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने। इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण, ये दो मरण नहीं कर सकते आज, क्योंकि ये दो मरण अकेले में होते हैं, जंगल कोई जरूरत नहीं है। आज भक्त प्रत्याख्यान मरण की बात कही, और भक्त प्रत्याख्यान मरण के लिए कहा कितने साधुओं का सहारा लेना? 48 साधुओं का सहारा मरते समय। अरे मरते समय तो ये होना चाहिए मुझे किसी के सहारे की नहीं, पंचम काल के हो ना। चौथे काल में तुम होते, वज्र सब नाराज संगन होता, तो इंगिनी मरण प्रायोग गमन मरण कर सकते थे। इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण। इंगिनी मरण में व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता। एक मरण ऐसा है प्रतिकार नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, गिर गया तो गिरा रहेगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, जैसा तुम कैसे ही करो। सिर के बल कर दिया तो सीधा नहीं होगा, कुछ नहीं करा, जैसा है काष्ठवत, कितने हिलाते जाओ डुलाते रहो, कुछ भी नहीं करेगा वो प्राण पर्यंत तक। दूसरा प्रायोग गमन मरण में स्वयं की वैयावृत्ति स्वयं करेगा, स्वयं प्रतिकार करेगा। पैर में दर्द हो रहा है तो पैर को दबा देगा, चल लेगा, ठीक कर लेगा, स्वयं करेगा, दूसरों से नहीं कराएगा, स्वयं प्रतिकार करेगा। संग में नहीं रहेगा, समूह में नहीं रहेगा, घनघोर जंगल में जाकर के, लेकिन स्वयं प्रतिकार करेगा। ये दोनों मरण आज निषेध शब्द से प्रयोग किया। अब बचता है तीसरा मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। भक्त प्रत्याख्यान मरण में स्पष्ट संकेत है, अकेले में समाधि नहीं ले सकता वो। स्वयं चाहे कि मैं समाधि ले लूं, नहीं, भक्त प्रत्याख्यान में आलम्बन चाहिए। और पंचम काल में अच्छे मरना चाहते हो, अच्छे मरना चाहते हो, क्या कह रहा हूं मैं? अच्छे से मरना चाहते हो तो गुरु जरूर बना लेना, आलम्बन जरूर ले लेना, अकेले हैकड़ी मत करना, जिंदगी में भी अकेले मत रहना और मरते समय भी अकेले मत रहना। जिंदगी में भी कल युग में अकेले रहने में बहुत दिक्कत हो सकती है।
अकेले रहना अच्छी बात है, लेकिन पंचम काल में रहना अच्छी बात नहीं। मरण अकेले करना अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपन कौन से काल में है? पंचम काल में होने से अकेला मरण नहीं, 48 साधुओं की व्यवस्था की है। 48 साधु हों तब सल्लेख ना हो। अब 48 साधु यदि तुम्हारे पास हो मरते समय, तो बेटा तुम्हारे मरण को वो सुधार के सल्लेखना में परिवर्तित कर देंगे। तुमने तो गुरु बनाया नहीं, समय सार क्या पढ़ लिया? आत्मा यो गुरु, मैं ही गुरु हूं। भगवान, अरे भगवान भी, आई एम गॉड। कितना अनर्थ कर रहे हैं ये, कितना अनर्थ कर रहे हैं। तत्व को क्रिया में ला रहे हैं, सत्य को क्रिया में ला रहे हैं। सत्य को क्रिया में लाने के लिए हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की पांचों चीजों पर विचार करना है। सत्य को, असत्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सत्य को लाने के लिए द्रव्य देखो, क्षेत्र देखो, काल देखो, भाव देखो, वही क्रिया है। क्षेत्र भी होना चाहिए। बोलो भाई, कपड़े मैंने उतारे अच्छे किए कि बुरे किए? बोलो ना थोड़ा। अच्छे के तो फिर आप उतारो ना। मैंने उतारे, मैं धर्मात्मा बन गया, मैं पूजनी बन गया, और यही वस्त्र यदि गृहस्थ में रहकर उतार दोगे तो निंदनी बन जाओगे, मुनि नहीं कहलाओगे, नंगे लुच्चे कहलाओगे। गलत बोल दिए? नहीं ऐसा। अब देखो यही चीज है, लेकिन तुम कौन हो? गृहस्थ हो। कई लोग मंदिरों में, पुरुष क्या होते हैं, ऐसे दुपट्टा डाले रहते, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है। पुरुष हो ना, ध्यान रखना, कपड़े उतारो तो अच्छी तरह उतारो, और पहनो तो अच्छी तरह पहनो। देव साध गुरु के सामने कभी पीठ, पेट, घुटनों से ऊपर का हिस्सा और कंधों से नीचे का हिस्सा कभी भी देव साध गुरु के सामने पुरुषों का दिखना नहीं चाहिए। जब पुरुषों का कह रहा हूं, कंधे से ऊपर का, घुटनों से ऊपर का कोई भी हिस्सा कभी भी देव साध गुरु के सामने दिखना नहीं चाहिए। गृहस्थ का ये दरिद्रता का लक्षण है, ये दरिद्रता का लक्षण है। 3 कार्य कभी नहीं करना देव साध गुरु का। दरिद्रता इस प्रकार, फटा कपड़ा नहीं पहनना, मैला कपड़ा नहीं पहनना अभिषेक के समय, और अभिषेक और गुरु को आहार देते समय पराया कपड़ा नहीं पहनना। दरिद्रता के 4 पॉइंट दिए हमने। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, मंदिर की बता रहा हूं अभी। मैला कपड़ा नहीं पहन के कभी मंदिर में अभिषेक नहीं करना जिसमें मैल हो। फटा हुआ कपड़ा पहनकर अभिषेक नहीं करना। तीसरा, पराया कपड़ा पहन करके अभिषेक नहीं करना जिसको दूसरा पहनता हो। आहार भी, अभिषेक भी, पूजन भी। पर का उतरा हुआ कपड़ा कभी भी सगुन नहीं होता। पर का उतरा हुआ कपड़ा कभी भी सगुन नहीं होता। तुम्हारी ड्रेस भी सगुन है, शुभ है। मैंने एक बार कहीं कहा था, यदि तुम धोती दुपट्टा पहन करके अपना खुद का निजी और अष्टद्रव्य लेकर मंदिर जा रहे हो, उस समय आप इतने मांगलिक हो, जो भी यात्री आपको देख लेगा उसका सगुन ही सगुन हो जाएगा। पुरुष मात्र 3 समय मंगल होता है।
पहला समय यदि वो मुनि बन जाए तो साहू मंगलम, दूसरा राजा बन जाए तो जब वो राजगद्दी पे हो, राज मुकुट पहना हो, राज चिन्ह सहित हो, तो राजा शुभ माना जाता है। अब वो राजा चाहे नरकगामी क्यों ना हो तो भी राजा शुभ माना गया। आपने मंगलाष्टक में कई बार पढ़ते हैं, चक्री अर्धचक्री, इनको मंगल कहा। क्यों कहा? ये तो चक्री और अर्धचक्री कहीं तो नरक भी जाते हैं, अर्धचक्री तो जाते ही। तो वहां क्यों कहा? क्योंकि वो राजा है, अधिपति है, भले वो नरकगामी है, कैसा भी है, राजा दुर्गुणी भी है, लेकिन यदि राज चिन्ह सहित है तो उसका सामने आना शगुन और मंगल कहा जाता है। राज चिन्ह सहित होना चाहिए, राज मुकुट पहने हो, एक शुभ माना गया, संकेत है उसका शास्त्रों में। और दूसरा पुरुष कब मांगलिक है? जिस समय अपने घर से निकल करके धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर की तरफ जा रहा हो, तो ये सबसे बड़ा शगुन है, जाओ तुम्हारा काम हो गया। अष्टदभ हाथ में है, कितना बड़ा रूप है तुम्हारी इस भेष का। यानी धोती दुपट्टा पहन लेने मात्र से तुम्हारा भेष शगुन हो गया, मांगलिक हो गया। अष्टद्रव्य अभी चढ़ाई नहीं है, आप लेके अष्टद्रव्य आपके हाथ में, इतने मात्र से आप मंगल हो गए, लोक मंगल के अंतर्गत आप आएंगे, आप शगुन हो गए। जो आपको देखेगा उसका शुभ हो जाएगा, जो आपको देखेगा उससे शुभ का संकेत हो जाएगा। वो निर्णय कर लेता है मैं जिस यात्रा में जा रहा हूं नियम से सफल होऊंगा। बोले क्यों? मुझे रास्ते में धोती दुपट्टा पहने हुए, अष्टद्रव्य लिए हुए मुझे श्रावक मिला। अब कितनी बड़ी उपाधि है। और पैंट शर्ट में हो गए तो नहीं होगा, पैंट शर्ट में हो गए तो आप शगुन नहीं हो, और वही व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन ले तो शगुन हो जाता। महाराज जी व्यक्ति तो वही है। हाँ, आपने कानून में देखा, वही पुलिस वाला ड्रेस में हो तो, और बिना ड्रेस में हो तो अलग अलग धारा है। ऐसे ही तुम धोती दुपट्टा में हो तो अलग धारा लगती है, और पैंट शर्ट में मंदिर आते हो तो अलग धारा लगती है। धोती दुपट्टा का धारा अलग है, उस समय बहुत बड़ा शगुन होता है। इसलिए कम से कम ये तीन चीजें कभी नहीं करना, मैला कपड़ा नहीं, फटा नहीं, और पराये का उतरा हुआ नहीं। इसलिए मैं मंदिर के कपड़े पहनने के लिए मना करता हूं। तुम अपना, क्योंकि वो किस किस ने पहना है, कोई विशेष अब बाद में कहीं बाहर गए हो जो बात, लेकिन नित्य नियम में नहीं होना चाहिए। कोई महोत्सव है, कोई कार्यक्रम है, वो एक अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग, विपत्ति काले मर्यादा, वो आपातकाल है। लेकिन तुम नित्य नियम मंदिर के कपड़े पहनते हो, नित्य नियम मंदिरों में कपड़े सूखते हो। पूरे शास्त्रों में सब विधि मिल गई, मंदिर में सब सामान मिला, लेकिन स्नान गृह धोती दुपट्टा सुखाने का कहीं स्थान नहीं मिला। थे ही नहीं, थे ही नहीं। अपने घर से पहन के आते थे और घर जाते थे। तो ये सबसे बड़ी स्थितियां। फिर कहते हो कि हमारे लिए अब मंदिर तो दोनों ही आ रहे हैं, मंदिर तो दोनों ही आ रहे हैं। एक पैंट शर्ट पे लोग, कई लोग कहते महाराज जी आप धोती दुपट्टा की जिद क्यों करते हो, शुद्ध की करो तो फिर भी समझ में आए, हम पैंट शर्ट धो लेंगे ना। पैंट शर्ट 16 के पहन लेंगे बस, जीन्स भी 16 की, टी शर्ट, हाँ बता रहा पैंट भी जीन्स का, टी शर्ट 16 की, काला चश्मा 16 का और फिर और क्या दूं, चप्पलें भी 16 की चले। अब आप तो 16 का बना लो ना सब, बिल्कुल धो करके बढ़िया चप्पलें धोना। गाड़ी भी 16 की, अब सड़क और धो दो वो भी 16 की। फिर देखो, फिर तुम ठीक से नहीं समझे ना, तो फिर मैं सुधा पुराण से समझाऊं।
हाँ, कई लोग हमें तुम वैसे समझते भी नहीं हो। फिर मैंने उनको कहा, बोले महाराज जी सब चौकों में जाती ना 16 के आजकल चप्पल, नहीं महाराज जी हमारे लैट्रिन बाथरूम की चप्पलें अलग हैं। ये लोग हमसे कहते हैं को कल महाराज लैट्रिन बाथरूम की चप्पलें अलग हैं, बाजार की चप्पलें अलग हैं, और रसोई की चप्पलें बिल्कुल रसोई में रहती हैं, उसके बाहर हम लोग उतार देते हैं, आप समझो वो 16 की। तो मैंने कहा इनको कैसे समझाओ? तो मैंने कहा ऐसे ही धो धुआ के 16 की यदि चप्पलें मारी जाए तो, अरे क्या बात है, अभी देखो ये शास्त्र की भाषा नहीं बोल रहा हूं, ये बोलो कैसा रहेगा वो, तो आप लोग बोलो। और तुम महाराज ये चप्पल नहीं, कोई बात नहीं, 16 की है, 16 की बिल्कुल धो करके चलेगा। चप्पल तो है महान भाव, सोने की भी क्यों ना हो, लकड़ी की भी क्यों ना हो, लकड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन पाहुड़ी बन गया तो उपानय कहलाता है, कभी उसको शुद्ध मानना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने मंदिर के अंदर कभी भी। अब रही बात, महाराज हमारा घर दूर है तो क्या करें? तो आप उसको स्टील के डिब्बे में रख के लाइए और मंदिर में आके बदल दीजिए, ठीक है। भगवान का जब दर्शन करो तब भगवान मंगल है, और तुम भी मंगल वेश में करोगे तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। अमंगल और मंगल की रिश्तेदारी कैसे बनेगी? संबंध बनाना है ना। सजाती बनाऊं कि विजाती? अच्छा संबंध विजाती का कि सजाती का? सजाती का संबंध अच्छा होता है। भगवान मंगल है, तुम मंगल हो, और दोनों मंगल जहां मिलेंगे बस। और ये बात मंदिर में नहीं, वो एक आता है ज्योतिष में कि किसी कन्या को यदि किसी लड़के को मंगली कुछ बोलते हैं सर, तो उसके लिए कौन सा ढूंढते हो? बहुत कितना बढ़िया उदाहरण, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। हाँ, वो समय पे दिमाग में आ जाता है। अब तुमको महाराज ये कोई बात है कि भगवान तो मंगल है, हम किसी भेष में रहें तो आपका काम तो मंगल करना ही है। तो अब मैं पूछता हूं, आप ज्योतिष शास्त्रों से पूछना, यदि लड़का लड़की को मंगल है तो वो क्या सलाह देंगे? मंगल वाला मंगल को करता है तो वो ठीक हो जाता है, और मंगल के बिना दूसरा करे तो मामला गड़बड़ बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि बहुत नुकसान होता है। अब देखो ज्योतिष शास्त्र आगे, अब तो ज्योतिष शास्त्र तो सही हो गया। यदि तुम्हारा मंगल है कुंडली में तो साथ ही मंगल वाला ढूंढो, क्योंकि दोनों मंगल वाले पढ़ने से अहित से बच जाओगे। और एक मंगल है और एक मंगल नहीं है, तो अब आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग क्या मानते हो? जो बोलते, जो आप मानते हो वो बोलो। हमारा जी बहुत अशुभ होता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। लड़का मंगल है तो बर्बाद हो जाएगा, लड़की मंगल है तो बर्बाद हो जाएगी, आप लोग सब कहते हैं ना। तो आप जो कहते हो बस उसी को मंदिर में लगा दो। भगवान मंगल है कि नहीं, और तुम पैंट शर्ट पे आए तो अमंगल है, अब जाओ बेटा, तुम्हारा जो होना है तो तुम जाना, तुम्हारा अपन ने तो कह दिया जो आया था। और यदि दोनों मंगल रूप में कहे, तुम्हारा भेष मंगल है, तुम्हारे हाथ में मंगल है, और जिसको नमस्कार करना वो मंगल है, जाओ पौवारा है। क्यों जोर दिया जाता है धोती दुपट्टा पर? क्यों जोर दे दिया जाता कि पुंज लेके आओ भगवान के सामने, खाली हाथ मत आओ? ये ऐसे ही नहीं है महानुभाव, बहुत बड़े इसके मनोविज्ञान छुपा हुआ है। क्या लेना देना है भगवान को चढ़ाने से? कोई खाते पीते तो है नहीं। फिर भी तुमसे कहा बड़े आदमियों के खाली हाथ मत जाना। एक दिन हमने प्रवचन दिया था, क्यों छोटों के यहाँ खाली हाथ मत जाओ, तो समझ में आती भाई उसको जरूरत है। बड़ों के हाथ क्यों? बड़ों के पास कुछ लेके जाने का अर्थ है नहीं कि उनको चाहिए है। बड़ों के पास हाथ में कुछ लेके जाओ तो सगुन होता है, तो हमारा मंगल हो जाता है।
पुंज लेकर के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मंगल ही मंगल है। तो मंगल भेष में, इसलिए मंदिर जाते समय तुम पैंट शर्ट पे जा रहे हो, कुर्ता पजामा पे जा रहे हो, सूट बूट में जा रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मंदिर तो जा रहे हो, पूजा भी कर रहे हो मंदिर की तरफ से वहीं लेकर के, पूजा भी कर रहे हो, लेकिन पैंट शर्ट पे। आजकल पूजा पैंट शर्ट पे चलने लगी, आजकल पूजा भी बफर सिस्टम से चलने लगी। मैंने देखिए क्या करते लोग, अष्टदम हाथ में ले लेते हैं, हाथ में ले लेते, ओम ह्रीम देव जासो पूछो परम पर देव सात गुरु, ओम ह्रीम जन्मना मृदनाशनाय जलम, थाली हाथ वाले। मन की बफर सिस्टम भगवान यहाँ भी आ गया, हाथ में लेकर के बफर सिस्टम नहीं करना। आगे टेबल होना चाहिए, थाली होना चाहिए। महाराज कागज में करें तो, हाँ तो खावे भी कागज में मिले। हाँ, जो मजदूर लोग होते ना वे कागज में खाते रहते। हाथ पे खाना है तो मुनि बन के खाओ, ग्रस्त को हाथ पे खाने की अनुमति नहीं है। खड़े होके खाना है तो मुनि बन के खाओ, ग्रस्त को खड़े होने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे लिए दोष है क्योंकि तुम्हारा भेष वो नहीं है, इसलिए खड़े होके खाना है तो मुनि बन के खाओ। कपड़े उतार नहीं है तो मुनि, ग्रस्त को नहीं। ग्रस्त के लिए तो हमेशा अलग मर्यादा है। बोल मैं कह रहा था, सत्य हो करके भी कौन हो तुम, उसके लिए वर्जित कर दी जाएगी। इसलिए भेष में आया करो मंदिर में। आहार देते समय तुम्हारे यहां कौन आया है, साहू मंगल, तुम किस भेष में हो? धोती दुपट्टा पहन के पड़गाना, समझ लेना मंगल को मंगल हो रहा है। तुम भी मंगल भेष में पड़ गा रहे हो, साधु तो मंगल है ही। तुमने भी नमोस्तु किया तो मंगल वो तो है ही, तुमने मंगल भेष में समोस्तु किया। तो ये सगुन के अपेक्षा, ज्योतिष की अपेक्षा भी, शास्त्रों की अपेक्षा भी और वास्तु की अपेक्षा भी ये है कि तुम इस प्रकार का पराया उतरा हुआ कपड़ा पहन करके भगवान और गुरु के आहार मत देना, अभिषेक नहीं करना, क्योंकि ये सब दरिद्रता की निशानी है। आपातकाल को छोड़ करके नित्य नियम में तो आपको अपना खुद का धोती दुपट्टा घर में रखना ही है। इसलिए जो बात अपन कर रहे हैं आलम्बन की, जब हमारे लिए मंगल करना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। पर का आलम्बन लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम असमर्थ हैं। संबंध बनाओ। कल से मैं कह रहा हूं, मैंने तो संबंध बना लिए जिनसे मैंने बनाया, पर मैंने कल तुम्हें संबंध की विधि सिखाई थी, बताई थी ना। मैं तो संबंध बना लिए, मैं तो अकेला रह नहीं पाऊंगा, मैंने कल बता दिया था। मैं असमर्थ हूं, भगवान समर्थ है, इसलिए मैंने भगवान से संबंध बना लिया। उनके बिना मेरा नहीं चलेगा, नहीं चल सकता, मेरी शक्ति नहीं है, मुझे सहारा चाहिए। मैं अज्ञानी हूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, तो मैंने जिनवाणी को मां बना लिया। सब कुछ मेरे पास है, रास्ता भी है, चल रहे, लेकिन मैं रास्ते पे चलना नहीं जानता, तो चलना कौन सिखाएगा? पैर मेरे पास हैं, जैसे कल कहा था ना, गाड़ी तुम्हारे पास है और तुम जाना भी चाहते हो, लेकिन चलाना। इसी प्रकार अपन लोग मोक्ष मार्ग पे हमें चलना है। मोक्ष मार्ग मिल भी गया, शास्त्रों में मिल गया, ये मोक्ष मार्ग है और मैं चलने की इच्छा रखता हूं, चल सकता हूं, लेकिन मैं चलना नहीं जानता,
इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। जो बात मैं कह रहा था, आज तथाकथित जो अध्यात्मवादी है ये कह रहे हमें किसी का सहारा नहीं लेना, इनकी गति बिगड़ेगी। महानुभाव में भक्तों से कहना चाहूंगा, गिरने की अपेक्षा सहारा लेने में कोई बाधा नहीं है। थोड़ी मानहानि होगी, थोड़ा हाथ जोड़ना पड़ेंगे, थोड़ा नमस्तु कहना पड़ेगा, लेकिन दांत टूटने से बच जाएंगे। हाँ, बड़े मानोगे तो हाथ पैर तो जोड़ना ही पड़ेगा और उनको बॉस कहना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी गिरने से बच जाएगी। इसलिए जो गृहस्थ ऐसा कहते हैं जिनका गुरु की जरूरत नहीं, भगवान की जरूरत नहीं, इनकी मौत अच्छी नहीं होती। और जो व्यक्ति सहारा ले लेता है गुरु की, उसकी मौत भी महोत्सव बन जाती है, मृत्यु महोत्सव। 48 मुनिराज का सहारा मरते समय लेना, मैं स्तब्ध रह गया कि मरते समय सहारा। हाँ, क्योंकि मैं पंचम काल का हूं। अब ये निर्णय अपन कर चुके, जब मैं ही बिना संबंध बनाए नहीं जी सकता, तो तुम्हारी ओर बता दो, तुम किस खेत की मूली हो। जब पंचम काल में चक्रवर्ती ने स्वप्न देखा, भगवान ऋषभ देव ने कहा, जो मुनिराज सिंह के समान विचरण करते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वे भी पंचम काल में झुंड में रहें, समूह में रहें, अकेले। अभी हमारी बात बता रहा हूं, अब तुम्हारी दशा, तुम एकाकी परिवार हो रहे हो, मरोगे। आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किनको हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज किनको हो रहे हैं, नींद हराम किनकी हो रही है, डिप्रेशन, क्योंकि सारा भार किस पे है। अब तुम अकेले बाहर गए, बीवी घर में है, अब जाओ बेटा, टेंशन। आज बच्चों को स्कूल कौन ले जाएगा, आज दुकान, क्योंकि और पहले बोलो ना, 10 लोग परिवार में हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 लोग, कोई टेंशन नहीं, कोई भी बच्चों को भेज देगा, कोई भी दुकान खोल लेगा। पंचम काल में जब मुनियों को झुंड में रहने की बात कही है, तो श्रावक को भी अपने घर में झुंड में ही रहना चाहिए, ये आगम की आज्ञा है। आज जो एकाकी फैमिलियां चल रही हैं, ये बहुत बड़ा नाश कर रही, बहुत खतरा है मानव। थोड़ी सी मानहानि है, कोई तुम्हें टोकने वाला है, बस इतनी सी कमी और कुछ नहीं। टोकने वाला है, अकेले रह जाओ तो मैं किसी की टोक नहीं सुनूंगा, इकट्ठे रहोगे तो सासू पूछेगी, बहू इतने बजे कहाँ है से आ रही, बस ये आफत है। बहू कहती मुझे है ना, बस इतनी सी मानहानि, उसने इतना ही पूछ लिया, बहू कहाँ गई थी, बहू इतनी लेट। बस ये सहन नहीं है आज की नारी को, इसलिए आज नारी जीवन खतरे में है। महानुभाव, जैसे मैंने कहा कि यदि मैं थोड़ा सहारा ले लेता हूं, तो हमें भगवान के हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, गुरु को भी जोड़ना पड़ेंगे, उनकी भक्ति करना पड़ेगी उनके सामने हमें झुकना पड़ेगा, बस इतना ही। झुकने में और गिरने में कितना अंतर है। झुक जाओगे तो गिरने से बच जाओगे, और गिर जाओगे तो फिर झुकने लायक भी नहीं रहोगे। झुकना और गिरना कितनी अच्छी बात है। किसी का सहारा लेंगे तो हमें झुकना पड़ेगा, लेकिन गिरने से, और झुकना नहीं किया तो गिर जाओगे कि फिर कभी झुकने लायक। इसलिए आप लोग गृहस्थी में थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा सुन लो टोक, सुन लो व्यवहार। यही बात है ना कि तुम्हारे घर में संयुक्त में रहोगे तो एक रोटी 4 लोग मिलके खाएंगे, पाव रोटी मिलेगी ना,
और अकेले में बोल दो महाराज अकेले रहेंगे तो पूरी रोटी डकारूंगा। ये बस इतना ही सा है, मैंने सब डिसेक्शन कर लिया। ऐसी बात नहीं कि मैं, इतनी सी कमी है कि यदि संयुक्त परिवार में रहे, तुमने लाख रुपया कमाया, एक भाई कम कमाता है और एक कमाता ही नहीं है, तो तुम्हारी कमाई के 4 हिस्से हो जाएंगे। और अकेले रहोगे तो लाख रुपया तुम्हारा होगा, लेकिन जब हार्ट अटैक होगा तो, ब्रेन हेमरेज होगा तो, जब बच्चे भ्रष्ट होंगे तो, जब बच्चे बर्बाद होंगे, क्योंकि तुम घर में रहे नहीं, संयुक्त परिवार है नहीं। और उनकी तो और हालत खराब है, जो एकल फैमिलियां हैं और मियां बीवी सर्विस में हैं। अब बच्चों के क्या होगा? दोनों सर्विस में हैं और संयुक्त परिवार है नहीं, बच्चे क्या होंगे? बचा लोगे लाख रुपया, कल के दिन बच्चा तुम्हारी मुंह पे ऐसी कालिक फोड़ेगा, तो वे लाख रुपया रगड़ते रहना मुंह पे ऊपर, वो तो कालिक पहुंच जाएगा। इसलिए मेरा कहना है, जिनवाणी ने हम साधुओं को, जो हमें अकेले रहने में कोई बाधा, और रहना में अकेला रहना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए ऋषभ देव ने क्या कहा? मानता हूं तू शेर है। चक्रवर्ती ने कहा बोला शेर झुंड में? तब भगवान ने कहा हां, पंचम काल में शेर जभी तक सुरक्षित है, बोलो ना, झुंड में है। अकेले शेर को देखकर कुत्ता भी भौंकते हैं रे। किसको देखकर? अकेले शेर को देखकर कुत्ता भी भौंकते हैं। और शेर झुंड में हो तो हाथी को भी बस में कर लेते हैं। अकेला शेर हाथी का शिकार नहीं कर पाता, झुंड में हो। तो कलिकाल के अंदर शेर को यानी साधु को भी झुंड में रहने की बात चक्री ने स्वप्न में देखी। इसको लेकर के आप लोगों से मेरा कहना है, आज के बच्चे बच्चियों से कहना है, सबसे पहले बापों से कहना है, बाप अपनी पहले बेटी लोग संयुक्त परिवार में देते थे। अरे कुछ नहीं कह में होगा, ये छोकरा कुछ भी नहीं कमाएगा, क्या कहते थे? अरे छोकरा कमाता नहीं है तो क्या कहता था लड़की बाप? अरे छोकरा कुछ भी नहीं कमाएगा, इतना बड़ा परिवार है कि एक एक टुकड़ा भी मिलेगा तो मेरी बेटी पल जाएगी, पल जाएगी। आज सबसे ज्यादा तुम बताओ बेटी को संयुक्त परिवार में देना चाहोगे कि एकल परिवार में? आज की फैशन पूछ रहा हूं, एकल परिवार की फैशन बन गई है, फैशन बन गई है। हाँ, इस घर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बेटा अकेला रहता है, विदेश में नौकरी करता है, सर्विस में है, तुम खुश होते हो, लड़की भी खुश होती है। नहीं बहुत अच्छा है, अकेले लड़का है, दूसरा है ही नहीं। ये सोच कैसे बन गई? ये कलयुगी सोच थे, ये पाश्चात्य सभ्यता के सोच थे, हमारे भारत के सोच नहीं थे। हमारे भारत में कहते हैं नहीं, संयुक्त रहो, थोड़ी मानहानि होगी, थोड़ा 1 रुपए के 4 भाग होंगे, 1 रोटी को 4 मिलके खाओगे, लेकिन हमेशा कोई भी दुर्घटना होगी सब मिलकर के शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कितना भी मान अपमान सहन करना पड़े, लेकिन संयुक्त परिवार का जीवन बिताओ, बहुत फायदा है। और उसके लिए अब अपना संबंध की बात तो कल की थी, आज उसका उपसंहार की बात। संबंध बनाना अनिवार्य है। इस कलयुग में बिना संबंध बनाए, क्योंकि जब मुनियों को ही बनाना पड़ रहा है, तो तुम मत छोड़ देना भगवान को। जब हम मुनियों के लिए कहा कि तुम भगवान को संबंध बनाए बिना नहीं रहना, तो तुम तो ग्रस्त हो। बिना भगवान की संबंध बनाए बिना जिंदगी कैसे चलेगी? बिना गुरु को बनाए बिना जिंदगी कैसे चलेगी? बिना शास्त्र को बनाए बिना जिंदगी नहीं चलने वाली। इसे देव शास्त्र गुरु, इनसे संबंध बनाओ।
हमने तो अपने संबंध बता दिए और कल संबंध की विधि भी बताई थी। समर्पण कैसे बनाना, संबंध टूटे तो टूट जाए लेकिन बिगड़ने। अब आपके मैंने संबंध पूछे थे और क्या क्या संबंध, हमारे तो तीन ही है बस, और ज्यादा नहीं। और तुम्हारा हमारा भी थोड़ा थोड़ा संबंध है, थोड़ा थोड़ा। हम गुरु हैं, तुम भगत हो, ठीक है। लेकिन ये कोई कुटुंबी संबंध नहीं है, ये रिश्तेदारी का संबंध है। कुटुंबी संबंध तो हमारा देव सास गुरु से है। तुम्हारा हमारा संबंध है, कुटुंबी संबंध नहीं है, एक रिश्तेदारी का संबंध होता है ना। और रिश्तेदारी का गोत्र अलग होता है और तुम्हारा गोत्र अलग होता है। इसलिए गुरु और श्रावक का संबंध रिश्तेदारी का संबंध है, कुटुंबी संबंध नहीं है। कुटुंबी संबंध नहीं है क्योंकि तुम्हारा गोत्र अलग है, हमारा गोत्र अलग है। इसलिए गृहस्थ का जो संबंध है रिलेशनशिप है। आपके कितने संबंध हैं, कल हमने इस पर बहुत चर्चा की थी। अब ये संबंध कैसे बनना चाहिए, कर्तव्य क्या है संबंधों का, कल थोड़ा सा संकेत किया था, समय हो गया था। तुम्हें कोई संबंध मिल जाए, तुम्हें कोई इष्ट वस्तु मिल जाए तो तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो। ये संबंध बनाने का लक्षण नहीं है। हमें भगवान मिल गए तो मैं कहता हूं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, अच्छे भक्त का लक्षण नहीं है। मुझे अच्छा गुरु मिल गया और मेरे अवभाग्य मुझे आचार्य श्री गुरु से गुरु मिले, ये कोई अच्छे शिष्य का लक्षण नहीं है। मुझे अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छा दोस्त मिल गया, अच्छा रिश्तेदार मिल गया, अच्छा धन दौलत मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छी आंखें मिल गई, सब अच्छा मिल गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक डाकू को यदि ताला खुला मिल जाए ना तो वो कहता आज बड़ा भाग्यशाली था, कोई मिला ही नहीं। एक जुआड़ी का जुआ भी सही खुल जाए तो वो भी, एक शराबी को शराब की बोतल मिल जाए तो ओ मजा आ गया। ये तो शराबी पापी भी करता है। हमें कभी भी अच्छी वस्तुएं मिल जाएं और हम अपने आप को भाग्यशाली माने तो मत समझना कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जैसे जिससे तुमने संबंध बनाया है और संबंध बनने पर जितने तुम अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हो, क्या तुम्हें पाकर वो भी भाग्यशाली मान रहा है क्या? ये है महत्वपूर्ण, ये है संबंध, ये है रिलेशनशिप। भगवान को पाकर के हम भाग्यवान हुए, क्या मुझे पाकर भगवान भाग्यवान हुआ? मैं नमोकार मंत्र पाकर धन्य हुआ, क्या नमोकार मंत्र मुझे पाकर धन्य हुआ? मैंने वृत्ति मुनि बनकर के धन्य हुआ, क्या मुनि पद भी मुझे पाके धन्य हुआ? मैं गुरु को पाके धन्य हुआ, क्या गुरु मुझे पाकर के उनको भी मौका दो। जैसे अपन कहते हैं, बोलो अपन सब बोलो, आचार्य विद्यासागर महाराज को पाकर अपन धन्य हुए कि नहीं, मुझे पता नहीं, पूछो है ना, बोल दो ना। अब मैं आचार्य श्री से पूछूं कि आचार्य श्री आप हमें पाकर के कैसा लग रहा है? महत्वपूर्ण वो है जिस दिन गुरु के मन में आ जाए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने ऐसे शिष्य को दीक्षा दी, मेरी दीक्षा सफल हो गई, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, मेरा आशीर्वाद सफल हो गया। हम गुरु को नमोस्तु करते, हमें भाग्यशाली है, आज गुरु को मैं नमोस्तु कराया। बस ये मौका गुरु को दो कि मैं भाग्यशाली हूं, मैंने ऐसे शिष्य को, उनको भी अनुभूति होती है, ऐसी बात नहीं, उनको भी अनुभव होता है। ऐसे ही तुम्हारे घर में जो संबंध है, अच्छा रिश्तेदार पाके तुम धन्य हो, क्या रिश्तेदार तुम्हें पाके धन्य है? तुम अच्छे माँ बाप पाकर के धन्य हो, प्रयास करो, क्या माँ बाप भी तुम्हें पाकर धन्य का महसूस कर रहे हैं? माँ बाप को कभी आया, तुम तो खूब कहते प्रशंसा,
हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी माँ बाप की तरफ देखो कि माँ बाप को भी कभी मन होगा, कभी दोनों बैठ करके चर्चा कर रहे हैं अपन ने कितने पुण्य किए जो ऐसा बेटा पाया, बस हो गया, अरे जाओ तुम्हारा काम। माँ बाप के मन में एक बार भाव आया मैंने कितना पुण्य किया जो ऐसा बेटा पाया, बस इसके लिए लगा दो जिंदगी। बस कभी भूल करके ये मत कर लेना कि माँ बाप के मन में ये भाव आ जाए मैंने कौन से पाप किए जो, बस इन दो शब्दों पर जोर है। गुरु के लिए भी ये भाव आ जाए मैंने कितने पुण्य किए कि मैंने ऐसे शिष्य को, कभी ये आ गया गुरु को, ओहो मेरे से गलती हो गई, मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई, मैंने किस खोटे शिष्य को दीक्षा दी, सब बदनाम कर डाला। तुम कितने भी साधना कर लेना, कितनी भी तपस्या कर लेना, गुरु की यह बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। एक बार गुरु के मन में भाव आया मैं परखते समय मेरे से गलती हो गई। अपराध कौन कर रहा है? शिष्य। गलती कौन कर रहा है? शिष्य। पश्चाताप किसको हो रहा है? भ्रष्ट शिष्य हो रहा है, गड़बड़ शिष्य कर रहा है, और गुरु पश्चाताप कर, ओहो मैंने परखने में गलती कर दी, मेरे से गलती हो गई। ये पाप कभी हो ना जाए बंधु, गलती तुम करो। और माँ बाप कहे, माँ कहे मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने गर्भ में इसको पाला कहाँ गलती हो गई, मैंने दूध पिलाया कहाँ गलती हो गई। दोनों बैठकर सोचते हैं अपन से कहाँ गलती हो गई, ओहो बहुत बड़ी गलती कहीं हो गई है, और गलती तुमने की है। पश्चाताप माँ बाप कर रहे हैं, जाओ सैकड़ों सैकड़ों भवों तक तुम अनाथ हो गए, माँ बाप के बिना तुम्हारा सम्मूर्षणों में जन्म होगा। माँ की बद्दुआ है, क्योंकि उनके मन में एक भाव आ गया कहाँ गलती हो गई। गलती तुम कर रहे हो, शराब तुम पी रहे हो, गुटखा तुम खा रहे हो, पाप तुम कर रहे हो, और पश्चाताप कौन करता? करते हैं कि नहीं माँ बाप? बोलो ना बंधुओं, ये अभिशाप खतरनाक है। संबंध बनाओ। माँ बाप को भी गर्व होना चाहिए कि मैंने कितना पुण्य किया ऐसा बेटा पाया। ऐसे ही संबंध दोनों मियाँ बीवी की ओर कह दो, तुमने बीवी पाकर के तो भाग्यशाली मान रहे, महाराज बहुत भाग्यशाली व्यवहार हो गया मेरा। थोड़ा पत्नी से भी पूछो कि उसके मन में भी कभी भाव आ जाए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मुझे राम जैसा पति मिला। दोनों को सौभाग्यशाली संबंध, रिलेशनशिप। तुम भाग्यवान हो कि तुम्हारा साथी भी भाग्यवान है। यदि तुम्हारे लिए तुम भाग्यवान हो और पत्नी के मन में आ गया भाव कभी, हे भगवान मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा व्यक्ति गले पड़ा, एक बार भी भाव आ गया, जाओ सैकड़ों सैकड़ों भाव तक नपुंसक हो गए, नपुंसक। और मनुष्य भी बने तो वही किसकी बद्दुआ है? हिजड़ा हो गए। किसकी बद्दुआ है? और कर लो शादी, कर लो और कर लो। उसके मन में एक भाव आ गया, मैंने कौन से कर्म किए जो ऐसा पति गले पड़ा। जरूर मैंने पाप किए, शराब तुम पी रहे हो, पाप तुम कर रहे हो, और घर बैठी पत्नी क्या कर रही है? पश्चाताप कर रही है। ये गलती मत करना महानुभाव, और गलती करना हो तो बहुत करुणा दया करके कह रहे हैं हम, शादी मत करना, कम से कम हिजड़ा होने से बच जाओगे, नहीं तो इनकी बद्दुआ तुझे। इसलिए सुबह शाम पूछ लिया कर देवी, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता नहीं करना। हाँ, तुम शादी हो गई, ससुराल मिल गई, अच्छी ससुराल मिल गई, बहुत भाग्यवान हो। लेकिन यदि पति के मन में एक बार भाव आ गया कि मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसी पत्नी गले पड़ी, घर को नरक बना दिया,
घर को नरक बना दिया। क्या सोच के लाया था? एक बार भी यदि इनके मन में भाव आ गया, जाओ तुम्हारी भी वही गति जो इनकी गति थी। दोनों भाग्यशाली हों, दोनों कहें मैं भाग्यवान हूं। तुम कहो मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसा पति मिला, ऐसा पति। राम सीता का उदाहरण क्यों देते हैं? राम सीता को पाकर भाग्यवान थे और सीता, दोनों भाग्यवान। ये संबंध कहलाता है। अब आपके जीवन में जितनी भी चीजें आती हैं, हर संबंध को, तुम्हारे जीवन में पानी आया, बिना पानी के रह पाओगे कि नहीं? पानी से रिलेशनशिप बनाओ। पानी तुम्हें मिल गया तो तुम भाग्यशाली हो। अब पानी को भाग्यशाली बनाओ, नहीं तो मरोगे बेटा, ध्यान रखना। प्यास लगी, नहाने चाहिए, पानी मिला, अरे मजा आ गया, भाग्यशाली हो ना, पानी मिल गया। अब बेटा मरोगे, एक एक बूंद पानी को तरसोगे। अब पानी को भाग्यशाली बनाओ। रिलेशनशिप सब में लगाना। तुम पानी को पाकर भाग्यवान हो, कुछ ऐसा करो पानी तुम्हें पाकर के कहे ओहो मैं भाग्यवान हूं, मैं जिंदगी में कभी गंदोदक नहीं बन सकता था, इसकी बदौलत इसने मुझे गंदोदक बना दिया, मैं भाग्यवान हूं। लो रिलेशनशिप हो गया तुम्हारा। तुम पानी को पाकर भाग्यवान हुए, पानी तुम्हें पाकर भाग्यवान हुआ। जाओ तुम कभी प्यासे नहीं मरोगे। जाओ तुम्हारी क्या बोलते वो डायलिसिस, ना पानी आएगी, तुम्हारी किडनी कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि पानी की दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने कहा जो जिसको पाकर मैं भाग्यवान हूं, मैं उसे भी सौभाग्यवान बनाऊंगा। क्यों बना रहे हो मंदिर? तुम्हारे लिए यदि रहने को प्लाट मिल जाए तो भाग्यवान हो कि दुर्भाग्यवान? हाँ, बर्बाद हो गए बेटा। भाग्यवान हो गए ना होते। बस एक मन बनाओ। इसका बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि जो पृथ्वी पैरों से रौंदी जाती है, उस पृथ्वी को भी तुम मंदिर बना के बना दो। पृथ्वी कहे मैं कभी मंदिर नहीं बन सकती थी, इस बदौलत हो कि मैं एक तीर्थ के नाम से मंदिर के सामने जानी जाती हूँ। अब तुमने पृथ्वी को रिलेशनशिप, तुम पृथ्वी के बिना नहीं चल सकते थे, तुम पृथ्वी पाकर भाग्यवान हो और तुम्हें पाकर पृथ्वी भी। तुम्हें पत्थर चाहिए थे मकान बनाने के लिए, बना लिया। अब तुम पत्थर को भाग्यवान बनाओ। तुम पत्थर पाकर के भाग्यवान हो और पत्थर तुम्हें पाकर भाग्यवान हो जाए, क्योंकि तुमने उसकी मूर्ति बना दी, तुमने उसको मंदिर में लगा दिया। अग्नि पाकर के तुम्हें उजेला चाहिए था, भाग्यवान हो, चलो उजेला हो गया। अब अग्नि को भाग्यवान बनाओ। एक आरती का दीपक सजा के अग्नि भी कहे मैं भाग्यवान हूं, मैं दीपक बन गई, मैं मंगल बन गई। सब चीजों में यही है। अब एक और समय हो रहा है, अभी है, उठना मत, नहीं तो ये कहती तुम एक और बता दो। धन पाकर के तुम भाग्यवान मानते हो कि धन के रहित होगा? धन रहित या धन सहित? एक बार और बोलो। ठीक ठीक। नहीं, मुझे अपनी आदत है, क्योंकि धन पाकर के मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूं। अब इसलिए मैंने तुमसे पूछा, भाग्यवान के तुम धन मिल जाए तो भाग्यवान के दुर्भाग्यवान? जोर से बोलो। नहीं नहीं, समर्थन आचार्य जी ने किया है। वो संत कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और वो श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी नहीं है। आचार्य ने समझ की ना आपका, देखो। और हमारे कहा वो संत कौड़ी का नहीं जिसके पास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।